कहाँ दिन में सपना देखते रहते हैं। चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार कोई टिकेंगे 24 में? सुनिए, इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान अपना सीट ही बचा लेना। इस बार इनको पंजाब जाना पड़ेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेके आए बिहार। अरे सर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, वहाँ पे बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट और क्या कहते परिवार फर्स्ट, वहाँ पे वो है। और क्या कहते हैं बाहुबली फर्स्ट और ब्राह्मण फर्स्ट, ये है वहाँ पे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वहाँ पे। वोट तो उसको देते हैं, लेकिन मुझे फोन करते हैं कि हो भैया राजकुमार पासवान जी से हॉस्पिटल में सुनते नहीं खे कोई, पीएमसीएच में सुनते नहीं के कोई, तनी फोनमा कर दा, हमर माई बीमार बड़न। लेकिन ये हनुमान चिराग पासवान वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के अंबेडकर जी के जो मूर्ति लगी थी वहां नहीं पहुंचे। उस हनुमान का न गद्दा का कहीं पे दिशा दिखता है, न पूछ का दिखता है। उसके बगल में ही डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब की मूर्ति प्रतिमा तोड़ी जाती है सामंतवादियों के द्वारा। हनुमान जी को कभी यही लोग कहने वाले हैं कि वो दलित है, यही लोग कहें, हम नहीं कहें। और ये इनके हनुमान जो है वाकई में दलित है, जो चिराग पासवान है कि हम ही सब है बाबा, न चली। वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान गए जमुई से। जमुई सीट छोड़ करके हाजीपुर आना चाह रहे हैं। आइए ना, स्वागत है आपका चिराग पासवान। भोजपुर में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आना और कथा करना, और वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा टूटना, और बिहार में चिराग पासवान के ऊपर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद होना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बिहार के सियासी में एक नई हलचल और नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान लीड करते नजर आ रहे हैं और महागठबंधन को पटकनी दे सकते हैं आने वाले 2024 चुनाव में। हालांकि चिराग पासवान का भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे या फिर हाजीपुर से, पर कुछ दिनों में कंफर्म होगा। ऐसे में जमुई से तो चुनाव लड़ते ही हैं, और हाजीपुर से इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके प्रतिद्वंदी कट्टर होंगे राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि लगातार चिराग पासवान के समर्थकों के निशाने पर रहते हैं। पहला सवाल पे आते हैं, चिराग पासवान के ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद हो गया है, महागठबंधन अब 24 में चलने वाला नहीं है। ये भाई, जो नरेंद्र दामोदर मोदी श्री राम का हनुमान हो तो धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद मिलना तो लाजमी है। और आपको बता दूं कि उस हनुमान का न गद्दा का कहीं पे दिशा दिखता है, न पूछ का दिखता है। और वहीं बगल में धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो संवाद हो रही थी, जो उसके बगल में ही डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब की मूर्ति प्रतिमा तोड़ी जाती है सामंतवादियों के द्वारा। लेकिन ये हनुमान चिराग पासवान वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के अम्बेडकर जी के जो मूर्ति लगी थी वहाँ नहीं पहुँचे, और उनका पर्ची नहीं खोले कि कौन तोड़ा। और इनकी पर्ची खुल गई कि 2025 का मुख्यमंत्री होंगे। तो मैं कह देना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी, आपकी कितनी डिग्रियां हैं, हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब से ज़्यादा डिग्री नहीं होगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं चिराग पासवान मनुवादी और ताकत के साथ है, बाबा साहब के अम्बेडकर की प्रतिमा टूटी, इससे क्या संबंध है धीरेन्द्र शास्त्री से? अगर धीरेन्द्र शास्त्री का कृपा हो जाता है चिराग पासवान पर तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जिस हिंदुत्व को हवा देना चाहते हैं वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। ये देश भारत के संविधान कानून व्यवस्था से चल रहा है और आईपीसी सीआरपीसी से चल रहा है। और वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जब पटना आए तो भैया बेल्ट वो न लगाए, उसकी इंक्वायरी जांच चल रही है, समझे, गाड़ी का पॉल्यूशन फेल है। तो ये कौन सा राज्य बनाना चाहते हैं? वो वाला राज्य कि हम ही सब है बाबा, न चली। कौन सी हम ही सब है? और वहां गए महावीर स्थान, समझे, तो वहां तो 80 लाख आदमी का भीड़ रहता है। और गए तो कुणाल, जो वहाँ कुणाल कुंदन की सम्मानित व्यक्ति हैं कुणाल जी, उनको पहचाना तक नहीं, उनका बॉडीगार्ड ठेल के हटा दिया। तो ये कौन सा हिंदुत्व की बात करते हैं भाई? हनुमान जी को कभी यही लोग कहने वाले हैं कि वो दलित है, यही लोग कहें, हम नहीं कहें। और ये इनके हनुमान जो है वाकई में दलित है, जो चिराग पासवान है। तो ये नकली दलित हो करके और काहे के लिए असली के पीछे में बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हारेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। आप कहाँ दिन में सपना देखते रहते हैं? चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार कोई टिकेंगे 24 में? सुनिए, इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में
चिराग पासवान अपना सीट ही बचा लेना, इस बार इनको पंजाब जाना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा। पंजाब कहाँ जाएंगे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेके आए बिहार। अरे सर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, वहां पे बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट और क्या बोलते परिवार फर्स्ट, वहां पे वो है। और क्या बोलते बाहुबली फर्स्ट और ब्राह्मण फर्स्ट, ये है वहां पे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वहां पे, एको दलित दिखता है? हाँ, आप कौन सी बात कर रहे हैं साहब? वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान गए जमुई से। जमुई सीट छोड़ करके हाजीपुर आना चाह रहे हैं। आइए ना, स्वागत है आपका चिराग पासवान। हाजीपुर आ रहे हैं आपको हटाने के लिए, साइड करने के लिए। जमुई तो लड़ेंगे, ये हो सकता है लड़ ले भाई, जमुई में बहुत काम किए हैं। हाजीपुर इसलिए आ रहे हैं कि उनके पिता का सीट है, वो अपने पिता का विरासत वही ना बचाएंगे। उनके पिता का विरासत हाजीपुर में नहीं रहा है, वो खगड़िया से पहली दफा एमएलए रहे हैं, समझे साहब। और खगड़िया को जाके देखें, यहाँ वैशाली की धरती जो भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, उसका बेटा मैं हूँ। और इस बार वहाँ साहब, वहाँ का पासवान ईसोपुर का दुसाद है, अभी भी रिक्शा चलाता है। महनार का दुसाद माटी टाटी में रहता है, मजदूरी करता है। क्या तो लालगंज का दुसाद देखिए क्या हो रहा है। आज मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे, यहाँ बड़ा सम्मेलन हुआ। उसमें 7% पासवानों को देश के मात्र, जो देश में 28 राज्य हैं, उसमें से साहब 24 राज्य में ही आरक्षण मिलता। उसकी बात को कौन कहा? इंजीनियर राजकुमार पासवान कहा, मजबूती से कहा। लेकिन चिराग पासवान को सिर्फ पासवानों का वोट चाहिए, ये नहीं चलेगा। 52 साल बेवकूफ़ बने। रामविलास पासवान के नेतृत्व पे 5 काम दुसाधों का, पासवानों का, अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं हुआ। वो मरते मरते स्वर्णों को 10% आरक्षण देके मर गए। उसके लिए विरोधाभास नहीं है मुझे, लेकिन तुम गए तो समाज को क्या देके गए? अच्छा ये बताइए ना, नौबतपुर में बाबा साहब की प्रतिमा टूटी, अभी तक चिराग पासवान या उनके पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। क्या डर है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का? अरे भाई, धीरेन्द्र शास्त्री का वो जब रात में मिलने जाते हैं तो चिराग पासवान जी जाते हैं रात को मिलने के लिए, चरण स्पर्श करते हैं और टीका चंदन पर्चा खुलवाते हैं मुख्यमंत्री का, और हाथ में एक कलाइयो बांध के गए हैं उनको धीरेन्द्र शास्त्री। इतना लंबा कलाई है रे भाई। नहीं, उतना लंबा नहीं है, उतना लंबा 1 किलोमीटर तक बांधते हैं। 1 किलोमीटर, हाँ कैसे बोल दीजिए, हाथ का 1 किलोमीटर कर रहा हूँ। इतनी सन रहता है ना, हाथ का 1 किलोमीटर कलाई, ये हाथ है ना, इसका 1 किलोमीटर कलाई यहाँ तक वो कलाई बांधते हैं। दिक्कत क्या है? टीका लगाते। ये रे भाई, ये आप कौन सा आईना दिखा रहे हैं समाज को, बहुजनों को, गरीब शोषित निर्धन वंचितों को? क्या दिखा रहे हैं साहब? ये पहले परिवारवाद, और अब कहाँ जा रहे हैं आप? संघ भाजपा जो जिस जंगल में बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को ले जाना चाहती है, देश के अनुसूचित जनजाति को ले जाना चाहती है, वो हम लोग के लिए महफूज नहीं है। तो वो चिराग पासवान ले जाने देंगे? चिराग पासवान दलित नहीं है क्या? चिराग पासवान ठेकेदार हैं क्या? चिराग पासवान नेता है दलितों के? कोई नेता नहीं है। वो एक जैसे जो मदारी होता है ना, और डुगडुगी बजाता है, डुग 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 डुग, कौन? वैसे बीजेपी डुगडुगी बजाता है, और बिहार में चिराग पासवान डांस करता है, हाथ हिलाता है, बोनट पे चढ़ता है, फिल्मी स्टाइल में बात करता है। दलित से मतलब क्या? बाबा जी का ठुल्लू, खाली वोट लेना है और दिल्ली पंजाब में रहना है, उसके बाद दलित चिराग। उसके लोजपा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आप लोगों को चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से, कि लोजपा के लोग मुझे फोन करते हैं, वोट तो उसको देते हैं लेकिन मुझे फोन करते हैं कि हो भैया राजकुमार पासवान जी से हॉस्पिटल में सुनते नहीं खे कोई, पीएमसीएच में सुनते नहीं खे कोई, तनी फोनमा कर दा, हमर माई बीमार बड़न, हमर भाई के। लेकिन हम जाते हैं और लोजपा के लोगों को भी काम कर रहे हैं। ये बताइए नेता कौन? अच्छा, बाबा साहब की प्रतिमा टूटी है, लोजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, क्या कहेंगे? अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी होते, और जिस बाबा साहब के आरक्षण से वो उनके पूरे परिवार और वो चिराग पासवान सांसद बने, मंत्री बने, एमएलसी बना, तो उसका थोड़ा भी अगर आदर सम्मान होता तो वहाँ जाते वो। लेकिन इसलिए नहीं गए हैं कि उनके आका संघ भाजपा वाले लोग जो है उनको समझिए वो ताला लगा रखा है कि बेटा एक कदम आगे नहीं बढ़ाना है, वो हालात है उनका।
समझे। तो आपको यही हम कहेंगे अंतिम में कि चिराग पासवान 24 का मुख्यमंत्री तो क्या, मतलब 25 का मुख्यमंत्री, क्षमा चाहेंगे, 25 का मुख्यमंत्री तो का, पहले तो 24 में वो सांसद ही बन जाए तीसरी दफ़ा, और ये दिखेंगे नहीं, ये पंजाब में दिखेंगे मुख्यमंत्री। 25 तो क्या 50 तक नहीं बनेंगे। चलिए, तो मुख्यमंत्री 25 तो क्या 50 तक नहीं बनेंगे। और वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नौबतपुर में तोड़ी गई है और उस पर लोजपा रामविलास और चिराग पासवान का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही कोई दलित पार्टियों का कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है। और वहीं कब सब लोग, कुछ लोग जोड़ के ये बता रहे हैं कि बाबा साहब का प्रतिमा वही लोग तोड़े होंगे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, और नौबतपुर जो कथा हो रहा था उससे कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। बहरहाल राजकुमार की बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब के चैनल पर बात देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।